इवनिंग। आज हम बात करेंगे एक नए प्रश्न की जो कि आपको पूछा गया था। ये प्रश्न था कि मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की परिभाषा दीजिए तथा मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि मांग की कीमत लोच कहते किसे हैं। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। और इसको जब हम मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ई डी का मतलब ई का मतलब इलास्टिसिटी और डी का मतलब है डिमांड यानी मांग की लोच बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बटे डेल्टा पी अपॉन पी। जहाँ आपको डेल्टा क्यू का मतलब है मांग में परिवर्तन और क्यू का मतलब है आरंभिक मांग, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन और पी आपका आरंभिक कीमत। जैसे आपका आरंभिक यदि हम मांग देखें, मान के चलो कि हमने 10 आरंभिक मांग रखा और परिवर्तन होने के बाद जैसे कीमत में परिवर्तन हुआ उस समय कीमत मान के चलो कि 5 थी। अब कीमत में परिवर्तन हुआ, कम ज़्यादा हो सकती है कीमत, तो उसमें क्या होगा, मान के चलो कि डिमांड जो कीमत थी वो बढ़ करके क्या होगी 5 से 3 होगी, यानी ये 3 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मान के चलो कि ये 15 हो गया, डेल्टा क्यू क्या हो गया 15 हो गया, क्योंकि मांग का नियम कहता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती चली जाएगी, प्राइस और कम होगा तो डिमांड और बढ़ती चली जाएगी। यह अप्रत्यक्ष संबंध को प्रदर्शित करता है। अब एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे कि मांग का नियम, जो मांग का नियम है, मांग का नियम वो सिर्फ कीमत यानी प्राइस एंड क्वांटिटी में, प्राइस और क्वांटिटी में सिर्फ डायरेक्शन को, दिशा को बताता है। सिर्फ दिशा को बताता है कि प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, कम होगी। प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, जबकि मांग की कीमत लूज क्या है, मात्रा को बताता है। ये मात्रात्मक कथन है और ये आपका गुणात्मक कथन है। ये क्या है, गुणात्मक कथन है। तो ये मात्रा को बताएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस 3 था, 5 था, 5 से 3 हो गया। उस समय इनिशियल जो डिमांड थी वो 10 थी और बाद में क्या होगी 15 होगी। तो यहाँ पर इसने नंबर बताया। तो मांग की लोच और मांग के नियम में यही थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब मांग की लोच की श्रेणियाँ, इसकी 5 श्रेणियाँ होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला होता है आपका सापेक्ष तो लोचदार मांग यानी इलास्टिस सापेक्ष तो लोचदार मांग, ई इज ग्रेटर देन 1। सापेक्ष तो बेलोचदार मांग, ई इज लेस देन 1। इकाई लोचदार मांग, ई इक्वल टू 1। पूर्ण बेलोचदार मांग, ई बराबर 0। और पूर्ण लोचदार मांग, ई इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सबसे सर्वप्रथम पहला समझेंगे हम सापेक्षतः लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी मांग को सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिखते हैं, क्वांटिटी यानी चेंज ऑफ डिमांड अपॉन चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड, यानी आपके डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा क्यू क्या होगा, यानी मांग में परिवर्तन, और क्यू क्या है, आरंभिक मांग। डेल्टा पी क्या है, कीमत में परिवर्तन। पी क्या है आपका, आरंभिक कीमत। ये हमने ऊपर भी समझा है। अब ये एक टेबल मैंने बना रखी है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। जब प्राइस 5 रुपये था, यानी 5 रुपये जब वस्तु का प्राइस था P1, तो उस समय इसकी डिमांड कितनी थी, 10। जब प्राइस
घट करके 4 हो गया, यानी 5 से 4 हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 10 से क्या होगी, 15 होगी, क्योंकि जब मांग का नियम कहता है कि जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि अपोजिट रिलेशन को दिखाता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कीमत सिर्फ 5 रुपये से 4 रुपये हुई, यानी 1 रुपया कम हुआ है। 1 रुपया कम कीमत होने पर जो मांग है वो कितनी बढ़ गई है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5 बढ़ गई, यानी सीधे 5 बढ़ गई। तो कीमत में माइनर सा परिवर्तन होने पर, थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन हो गया है। इतना, ये जो गैप आप देख रहे हैं, तो इतना 10 से 15 हो गया है। तो इसमें जो मांग वक्र बनता है वो चपटा बनता है, फ्लैटर बनता है। मांग वक्र जितना अधिक चपटा होगा, मांग की लोच उतनी ही अधिक होती है। तो ये आपका चपटा सा बनता है, फ्लैटर आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसको मैथमेटिकल टूल्स में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इसलिए लिखा है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ डिमांड में अधिक परिवर्तन हुआ है बकाए डेल्टा पी अपॉन पी सी, यानी कीमत में परिवर्तन से। दूसरा है सापेक्ष तो भी लूचदार मांग, यानी ई डी इज लेस देन 1। अब इसमें क्या होता है, मैंने परिभाषा लिखी नहीं है, मैं उसे आपको समझा रहा हूँ। इसमें होता क्या है, सापेक्ष तो बेलूचदार मांग में जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन कम आनुपातिक परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्ष तो बेलूचदार मांग कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी अब यहाँ पर आप चार्ट में समझेंगे, इस टेबल में प्राइस 10 रुपये इनिशियल, यानी प्रारंभिक कीमत 10, तो उसमें वस्तु की मांग कितनी है, 4। जैसे ही प्राइस घट करके 2 हो गया, यानी 8 रुपये कम हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंजेस नहीं आया। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड 1 बड़ा है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स एक्सेस हो गया, इधर आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो इसका जो कर्व बनता है वो थोड़ा सा सीधे बनता है नीचे की ओर, ठीक है, इस टाइप से बनता है। और जो प्रारंभिक कीमत कितनी है, 10, यानी P1, और उस समय मांग कितनी है, P1 पे आप देख रहे होंगे 4, यहाँ पे 4 है। जैसी कीमत घट करके 2 होगी, कीमत कितनी होगी, घट करके 2 होगी, यानी सीधे यहाँ आ गया, इधर आ गया 2, P2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो उस समय मांग कितनी हुई, 4 से 5 हुई। तो इतना माइनस डेल्टा पी होने पर, इतना चेंजेस होने पर यहाँ क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी बड़ी है, प्लस डेल्टा क्यू कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, सिर्फ 1 बड़ा है। तो ये आपकी, ये जो है इसको डी डी, डी का मतलब डिमांड है, और जो इसको लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे होगा आप समझिए। तीसरा जो है वो है आपका इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग क्या होता है, इसमें यानी जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही, जितना आनुपातिक परिवर्तन कीमत में होगा उतना ही आनुपातिक परिवर्तन उसकी मांग में भी होगा, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वस्तु की कीमत में 10 रुपये है प्रारंभिक, वस्तु की मांग उस समय 100 है। जैसे ही कीमत आपकी, कीमत कितनी होगी, 10 से 15 होगी, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, 100 से 50 होगी, यानी जैसे ही कीमत 50% बढ़ी, उसी प्रकार से यहाँ पर 50% जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो 50% कीमत बढ़ी, यानी इंक्रीज हुई, तो 50% मांग क्या होगी, कम होगी। तो इसका जो कर्व बनेगा मेरे बच्चे, वो इस प्रकार से बनेगा। ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, और इसको आप ऐसे दिखाएंगे। इसको आप कैसे दिखाएंगे, इसको आप एक सीधी लाइन दिखाएंगे ऐसे, और जो यहाँ पर आप दिखाएंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका,
इधर हो जाएगा आपका P1 कितना है 10। और जो दूसरा आप दिखाएंगे, दूसरा जो आप दिखाएंगे ये कितना है 10 से कितना हो गया 15। P2 कितना हो गया 15। और ये कितना है यहाँ, ये कितना है 100 क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी Q1 कितना है 100। और क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी है, ये कितनी है Q2 50। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये आपका प्राइस बढ़ गया डेल्टा पी। और इधर क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, कम होगी, माइनस का, इसको माइनस दिखाएंगे, माइनस डेल्टा क्यू। तो जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही क्वांटिटी भी कम हो गई है। ठीक है, तो इसका जो कर्व, इसको जब लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और इसको आप एक और नाम से भी पुकारते हैं, अति अति परवलया, अति परवलयाकार, अति परवलयाकार वक्र। तो ये अति परवलयाकार वक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो मांग की लूज होगी, क्योंकि ये जो लाइन बनी होगी ये हर एक पॉइंट से मिलकर के बनी होती है। तो ये डिमांड हो गया, ये भी डिमांड कर, तो ये क्योंकि एक लाइन जो है ऐसे पॉइंट से मिलकर के बनती है एक लाइन, और इस हर एक पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बराबर होगी। ठीक है, इसलिए इसे अति परवलयाकार वक्र भी के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है आपके पास पूर्ण बेलोचदार मांग, ईडी इक्वल टू 0। तो इसको डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो गया है 0, यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आपका 0 है। तो इसमें क्या होगा, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कीमत क्या होगी यहाँ 10 से घट करके 9 होगी, यानी 1 रुपया कम हो गया, लेकिन मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इस समय भी 100 बनी हुई है, इस पर भी 100 बनी हुई है। तो इस समय जो इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा आपका, ये एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये एकदम पैरेलल टू वाई एक्सेस जाता है। क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सेस। ये आपका डिमांड डी हो गया, डिमांड डी हो गया। और जैसे ही प्राइस क्या हुआ था आपका, प्राइस आपका पहले क्या है, प्राइस आपका 19 है, ठीक है, ये कितना हो गया 9 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ प्राइस आपका 10 था, 10 रुपये P1, प्राइस बढ़कर कितना हो गया 19 रुपया P2, P2 कितना हो गया 19 रुपया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी है 100। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको आप यदि निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कैसे इसको निकालेंगे मैं समझा दूंगा। लास्ट है आपका पूर्ण लोचदार मांग वक्र, पूर्ण लोचदार मांग वक्र ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू 0 होता है, यानी कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, या नगण्य परिवर्तन भी होगा तो मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर अथवा बिल्कुल परिवर्तन नहीं होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। तो इसका जो कर्व बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, इधर आपका ओरिजिन पॉइंट, और ये बिल्कुल बनेगा पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इधर आप देख रहे होंगे क्वांटिटी ऑफ प्राइस कितना है 10, 10 का 10 रहा प्राइस, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड 100 से 120, यानी 20 बढ़ गया, 20 ज़्यादा हो गया। तो इसी प्रारंभ में P1 बराबर P2, यानी ये कितना है 10, कीमत तो 10 ही है ना, लेकिन यहाँ क्या हो गया स्टार्टिंग में कितना है 100, और आगे बढ़ कर के कितना हो गया, आगे आप देख रहे होंगे तो आगे बढ़ कर के कितना हो गया,
120, यानी यहाँ हो गया 120, ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया Q2 हो गया। और ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपकी डिमांड लाइन डी। तो ये थे मांग की लोच की श्रेणियाँ। ठीक है, और जो ये पूर्ण तो लोचदार होता है, ये आपका हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता वाले पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में की लोच मांग की लोच अनंत होती है, अनंत होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में मांग की लोच क्या होती है। बेलोचदार सापेक्ष तो लोचदार, पूर्ण बेलोचदार या पूर्ण लोचदार। तो आंसर क्या होगा, पूर्ण लोचदार। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और न्यू न्यू अपडेट न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।